अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन है हमारी यंग जनरेशन में। तो हमें इसके कॉजेज़ पता होने चाहिए, इससे किस तरह बचा जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन हमें पता होनी चाहिए, सिम्टम्स पता होनी चाहिए। हार्ट अटैक का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जहाँ मायोकार्डियल इन्फाक्शन लिखा होगा वहाँ पे हार्ट अटैक की ही बात हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए असल में हार्ट अटैक होता क्या है। हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं सबको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा जो दिल है जो हर वक्त काम करता है, दिल को भी अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन जो दिल की तरफ जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक आर्टरी के ज़रिए जाता है। उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। हमें ये पता है कि आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और वेंस के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो असल में जो हार्ट अटैक जो है इसका मसला स्टार्ट होता है कोरोनरी आर्टरी से। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड की हार्ट की तरफ जाती है ब्लड को लेकर। तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ फैटी एसिड्स के प्लैक्स बन जाते हैं। प्लैक्स का मतलब होता है कुछ इस तरह से गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सही है, ये ब्लड सेल्स हैं और ये आराम से फ़्लो कर रहे हैं, दिल की तरफ जा रहे हैं और दिल को ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखें, जब हार्ट अटैक का मसला होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उनके पास खुला रास्ता है, वो आराम से दिल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड्स की प्लैक्स बन गए हैं जिन्होंने ब्लड सेल्स का रास्ता तंग कर दिया है। अगर किसी भी वजह से ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स के प्लैक्स होते हैं ये टूट जाएं, जैसे यहाँ पे एक सी टाइप आपको दिख रहा होगा, टूट जाते हैं तो ब्लड सेल कोई भी वहाँ पे फंस जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे और मज़ीद ब्लड सेल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और जो सेल्स हैं वो आगे नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे सेल्स आगे नहीं जाएंगे तो मतलब क्या है कि हमारे हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और विद इन सेकेंड्स ये सारी ब्लॉकेज की वजह से सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और दिल काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब देखो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास ये जो येलो कलर के हैं ये फैटी एसिड्स प्लैक हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, चिकनाई की वजह से बनते हैं, और यहाँ पे सारा ब्लड रुका हुआ है क्योंकि कुछ सेल्स यहाँ पे फंस चुके हैं, उसकी वजह से ब्लड का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आगे की तरफ यहाँ पे सेल्स नहीं जा सकते और वो ऑक्सीजन को नहीं पहुँचा सकते दिल की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात की वजह से हार्ट अटैक होता है, किन वजूहात की वजह से ये चिकनाई के प्लेक्स बन जाते हैं आर्टरी के अंदर। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। ऑब्वियसली ये चिकनाई है, जितने भी ये हमारे पास जानवरों की से हासिल होने वाली जो खुराक होती है, जैसा कि हम गोश्त की बात कर लें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो जाके हमारी आर्टरीज़ के अंदर फंस जाता है। इसी तरह से ट्राइग्लाइसराइड हैं, जो ऑयल्स होते हैं, जितनी भी किस्म के ऑयल होते हैं उन सब के अंदर ट्राइग्लाइसराइड मौजूद होता है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत मेन कॉज है, हाई बीपी की वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह से शुगर जो है वो हमारी आर्टरीज़ जो होती हैं उनकी अंदरूनी जो सतह होती है, उनकी अंदर की जो लाइनिंग होती है उनको खुरदरा बना देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो रुकना शुरू हो जाते हैं और वो इसी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह से टोबैको है, जिसको हम तंबाकू का नाम देते हैं, किसी भी सूरत में अगर वो खाया जाएगा, हम हुक्का आजकल जो है वो बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सिगरेट है, किसी भी सूरत में टोबैको जो है वो अंदर जाता है तो वो इसी तरह ही ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज़ का बायस बनता है।
इसी तरह से स्ट्रेस बहुत मेन कॉज है। स्ट्रेस की वजह से भी ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज़ जो हैं वो हो जाती हैं, ब्लड का फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हार्ट अटैक होने की ख़दशात होते हैं। प्लेक्स ग्रो विद टाइम एवेंचुअली। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने यही बताया हुआ है कि ऐसा ऐसा जो है वो सेल्स मर जाते हैं और वो आगे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अब इसकी इलामात क्या हैं, वजूहात हमने पढ़ ली हैं कि किस किस वजह से होता है ये। शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, ट्राइग्लाइसराइड की वजह से, तंबाकू की वजह से। अब सिम्टम्स में इलामात जो हैं वो क्या होती हैं। हार्ट अटैक के दौरान सीवियर चेस्ट पेन होती है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है और वो दर्द लेफ़्ट आर्म की तरफ जा रही होती है। उसके अलावा एब्डोमेन के एरिया में, सीने के पेट के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। बैक पेन, वो दर्द कमर की तरफ भी जाती है और यहाँ तक कि वो जॉ की तरफ आ जाती है और जबड़े की तरफ जो है वो फैल जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। उसको अब डिटेक्ट करने के लिए अगर पेशेंट जो है जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले ये जानने के लिए आया कि हार्ट अटैक ही है या कुछ और मसला है, तो उनके टेस्ट किए जाते हैं। जो ECG है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बताता है कि ब्लड सही पंप कर रहा है या नहीं, हार्ट सही पंप कर रहा है या नहीं, हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद हमारे पास ब्लड टेस्ट मौजूद हैं। ब्लड टेस्ट में लिपिड टेस्ट आ जाएगा, बहुत से टेस्ट होते हैं जो कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये हार्ट अटैक का मसला है या कुछ और है। ट्रीटमेंट कैसी होती है? ट्रीटमेंट में देखें एस्पिरिन दी जाती है पेशेंट को ताकि वो ब्लड को थिन कर दे, पतला कर दे और ब्लड का आर्टरीज़ के अंदर से गुज़रना आसान हो जाए। नाइट्रोग्लाइसरीन दिया जाता है जो कि ब्लॉकेज को ओपन कर देता है, ब्लॉकेज को खोल देता है, जिसकी वजह से ब्लड का गुज़रना आसान हो जाता है। उसके अलावा पॉलीमर स्टैंड, कुछ इस तरह के स्टैंड जो हैं वो डाले जाते हैं, ये कह लें कि आर्टरीज़ के अंदर फंसा दिए जाते हैं ताकि आर्टरीज़ जो दोबारा से ना पिचक जाएं, दोबारा से ब्लॉक ना हो जाएं और एक ब्लड सेल्स को रास्ता मिल जाए। अब इनकी प्रिवेंशन किस तरह से बचा जा सकता है, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि हार्ट अटैक से किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहले स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग रोक देनी चाहिए, ठीक है, सिगरेट नोशी को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद चूज़ गुड न्यूट्रिशन। अ हेल्दी डाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स यू हैव टू फाइट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कि हमेशा से एक अच्छी और सेहतमंद खुराक जो है वो अपने लिए चुने, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी है। उसके अलावा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका हाई होना बहुत ही ख़दशे की इलामत है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को लो ही रखना है। लोअर हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको किसी भी तरीके से अपनी खुराक के तरीके से, वाक की तरीके से उसको जो है वो कम ही रखना है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद बी फिज़िकली एक्टिव एवरीडे, हर रोज़ाना आपको वाक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फ़िज़िकली एक्टिव रहना है। उसके अलावा एम फॉर अ हेल्दी वेट, यानी कि एक ज़रूरत से ज़्यादा वज़न को नहीं बढ़ाना। ज़रूरत से ज़्यादा जो मोटापा होता है, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है और जिसकी वजह से दिल के अमराज होते हैं बहुत। उसके बाद मैनेज डायबिटीज़ जो शुगर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि हार्ट अटैक में जिसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, तो इससे भी बचना है ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो और वो भी इन चीज़ों से बच सकें। थैंक यू सो मच।